समीर एक होनहार और दीन को जानने की चाहत रखने वाला नौजवान था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वो इंटरनेट पर हर तरह के मौलाना की तकरीरें सुनता था। कोई पाकिस्तान से, कोई कनाडा से, कोई किसी और मुल्क से। हर कोई कुरान और हदीस का हवाला देता, लेकिन हर किसी की बात अलग होती थी। धीरे धीरे समीर के दिलो दिमाग में जहर घुलने लगा। एक मौलाना की तकरीर सुनकर उसे लगा कि नौजुबिल्लाह, नबी करीम को तो दीवारों के पीछे का भी इल्म नहीं था। दूसरा कहता कि या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है। कोई सहाबाए किराम की शान में ऐसी बातें करता कि समीर के दिल में उनके लिए इज्जत कम होने लगी। कोई अहले बैत की मोहब्बत का ऐसा जिक्र करता जिसमें सहाबा के लिए नफरत छुपी होती। उसका दिल बेचैन रहने लगा। जिस दीन को वो सुकून का जरिया समझता था, वो अब उसके लिए सवालों और शक का एक जाल बन गया था। उसकी नमाजों से रूहानियत खत्म हो गई थी। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए भी उसे शक होता कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। एक शाम वो इसी कश्मकश में डूबा हुआ अपनी गली की पुरानी सुन्नी मस्जिद के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग, जिन्हें सब हामिद चाचा कहते थे, मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था। समीर से रहा नहीं गया। वो उनके पास गया और बोला, चाचा एक सवाल पूछूं? आप इतने सुकून में कैसे रहते हैं? मैं सबकी तकरीरें सुन सुनकर पागल हो गया हूँ। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, सच क्या है? हामिद चाचा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा तुम्हारी गलती ये नहीं कि तुमने सुना, गलती ये है कि तुमने सबको सुना। जब जहाज को तूफान से बचाना हो तो 100 कप्तानों की नहीं, एक भरोसेमंद कप्तान की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा, तुमने इल्म हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अदब हासिल करना भूल गए। दीन सिर्फ दलीलों का नाम नहीं, दीन तो अदब और इश्क का नाम है। उस दिन जुमेरात थी। हामिद चाचा ने कहा, चलो आज तुम्हें दलीलों की दुनिया से निकालकर मोहब्बत वालों की महफिल में ले चलता हूँ। वो उसे मस्जिद में होने वाली जिक्र और सलाम की महफिल में ले गए। वहाँ कोई चीख चिल्लाकर किसी को गलत साबित नहीं कर रहा था। एक आलिम साहब बैठे थे और उनके सामने सब अदब से बैठे थे। महफिल की शुरुआत दुरूदो सलाम से हुई। जब नात पढ़ने वाले ने इश्क में डूबे हुए अंदाज में हुजूर की शान बयान की तो समीर ने महसूस किया कि उसका कठोर हो चुका दिल पिघल रहा है। जब इमाम हुसैन का जिक्र आया तो सबकी आंखों में आंसू थे, और जब हजरत अबू बकर और हजरत उमर का जिक्र आया तो सबके चेहरों पर इज्जत और सम्मान था। उस दिन आलिम साहब ने आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के एक कॉल को समझाया। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। उन्होंने बताया कि मसलके आला हजरत का रास्ता नबी की शान को घटाने का नहीं, ये सहाबा और अहले बैत में नफरत पैदा करने का नहीं, बल्कि दोनों की मोहब्बत और अदब दिल में बसाने का रास्ता है। उस महफिल से जब समीर निकला तो वो एक अलग इंसान था। उसके मन का तूफान शांत हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि सच्चा रास्ता दलीलों के शोर में नहीं, बल्कि इश्क और अदब के सुकून में है। उसने गुमराह करने वाले तमाम चैनलों को अपने फोन से डिलीट कर दिया और अदब के साथ हामिद चाचा और उस सुन्नी आलिम से दीन सीखना शुरू कर दिया। अब उसका दिल सुकून में था, क्योंकि उसे एक भरोसेमंद आलिम रब्बानी मिल गया था। प्लीज लाइक